नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश की राजनीति निराली है। यहां कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम, लेकिन आजकल लखनऊ की आबो हवा में भगवा रंग है और दो कट्टर पार्टियां बीएसपी और समाजवादी पार्टी अपना अस्तित्व बचाने के लिए जंग लड़ रही हैं। एक जमाना था जब खुले तौर से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव को बबुआ कहा था, और जब भी मायावती से अखिलेश यादव पर बात की जाती है तो उनको बुआ कहा जाता है। तभी से बुआ और बबुआ नाम का प्रचलन उत्तर प्रदेश की राजनीति में आ चुका है। अब एक बार फिर से बुआ बबुआ आपस में लड़ रहे हैं। चलिए समझाते हैं अब क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सभी पार्टियां अपने तर्कस से तीर निकालकर छोड़ना शुरू कर चुकी हैं और लग रहा है कि यूपी की राजनीति में तूफान आने वाला है। तभी तो दो बड़ी स्टेक होल्डर जिनका यूपी की राजनीति में बड़ा रुतबा है वो आपस में लड़ना शुरू कर चुकी हैं। अखिलेश यादव मायावती पर हमला करते हुए कहते हैं कि इनकी विश्वसनीयता कम हो गई है, तो वहीं मायावती दूसरी तरफ पलटवार करते हुए कहती हैं कि अखिलेश यादव को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए, और धड़ाधड़ वो कई ट्वीट भी करती हैं। और इसके साथ ही वो लिखती हैं कि समाजवादी पार्टी की दलित विरोधी नीति हमेशा से रही है। नीतियों और कार्यशैली से मजबूर सपा प्रमुख द्वारा बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में भी झांक कर जरूर देख लेना चाहिए कि उनका दामन भाजपा को बढ़ाने और उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार है। इन दोनों की बहस में कूदते हुए अखिलेश यादव की पत्नी ने क्या कुछ कहा है, ये आपको वो भी सुना देते हैं। जी, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अखिलेश यादव जी को केंद्र करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में और वो स्वयं दलित और पिछड़ों के विरोधी रहे हैं और भाजपा के गले मिलने जैसे तमाम चीजें। मौजूदा जो हालात है देश के, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा को रोक सकती है सरकार बनाने से। तो मेरा मानना है, अगर आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो ये जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि इंडिया गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि किसके साथ गठबंधन होना है, किसके साथ नहीं होना। मायावती जी कह रही है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के टाइम पे भी हुआ था कि भाजपा की सरकार बनने के बाद आशीर्वाद देने का काम किया था। मौजूदा हालात जो देश के हैं आप सब जानते हैं, जिस तरह 140 से ज्यादा एमपी को सस्पेंड किया गया है, ये कोई आम बात नहीं है लोकतंत्र के लिए। तो मेरा मानना है कि जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हमेशा से भाजपा के अगेंस्ट में हमेशा से रही है, हमेशा से मजबूती से लड़ी है, और समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी सक्षम है जो भाजपा से मजबूती के साथ लड़ सकती है मौजूदा हालात में। आप सब लोग बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत ही परिश्रम करते हैं और अपनी बातों में अडिग रहते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह बीजेपी वाले हम सभी समाजवादियों को डराने की धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सब साथ हैं और हमारी महिलाएं अगर चाहें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। समाजवादी पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता होता। एक मीडिया के लोगों ने मुझसे कहा कि हम भाजपा के संगठन वाले गांव रामचरितमानस पहुंचाएंगे। तो मैंने बोला, अरे गांव डाले संगठन वाले तो ठीक है, लेकिन सभी को नौकरियां भी तो दें। कितने युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, हमारा किसान परेशान है। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रही हैं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव। जानकारी देते चलें कि इतनी तू मैं आखिर क्यों चल रही है। बात दरअसल ये है कि इंडिया गठबंधन की पिछले हफ्ते हुई दिल्ली की बैठक में अखिलेश यादव ने यूपी में मायावती को गठबंधन में शामिल करने का विरोध किया, क्योंकि कहा जा रहा है कि मायावती अपने जन्मदिन पर 15 जनवरी को गठबंधन में शामिल होने के लिए बड़ा ऐलान कर सकती हैं। इसी से शायद अखिलेश यादव अंदर ही अंदर काफी गुस्से में हैं और इसी कारण माया पर तंज कस रहे हैं। माया अखिलेश के सवालों का जवाब दे रही हैं। गठबंधन को लेकर कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद आधिकारिक तौर से बयान दे चुके हैं कि हमारी बातचीत चल रही है। हो सकता है कि बीएसपी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो। बस इसी बात से समाजवादी पार्टी चिढ़ी हुई है और गठबंधन पर दबाव बना रही है कि जल्दी सीटों का बंटवारा हो और बीएसपी को शामिल ना किया जाए। आप जानते हैं कि दोनों दल 2019 में साथ लड़े थे, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए और इसके बाद यह गठबंधन टूट गया था और एक बार फिर से दोनों पार्टियां अपने अपने एजेंडे के लिए तू मैं अब कर रही हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और 15 तारीख को मायावती क्या फैसला लेती हैं। वहीं जानकारों की माने
तो अगर मायावती गठबंधन में आती हैं तो अखिलेश यादव बड़ा कदम उठा सकते हैं। फिलहाल इंतजार कीजिए, आगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ होता है इस पर सबकी नजरें हैं।